हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन हब। हाँ तो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कर रहे थे। मेरी पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक करवाए थे। अब उसी टॉपिक के अंदर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले टॉपिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनकी साइड्स, ट्राइंगल की साइड्स के बीच में रिलेशंस किया था। अब हम लोग रेशियोज के बीच में ही रिलेशन करेंगे। देखिए, हमारे पास रेशियो थे सिन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ये रेशियोज जो हैं आपस में भी कोरिलेटेड होते हैं। किस तरह से? सिन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, और इसी की तरह ही कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सिन 90 माइनस थीटा होता है। टैन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टैन 90 माइनस थीटा होता है। सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा होता है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे अगर मुझे कोई कहे कि sin 45 किसके बराबर होगा, तो sin 45 होगा cos 90 माइनस इसका एंगल यहाँ पर पुट करना है 45। दैट मीन्स sin 45 इज इक्वल्स टू cos 45 के बराबर होगा। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर मुझसे बोला जाए कि tan 20 इज इक्वल्स टू, तो हमें इतना मालूम है tan और cot आपस में कोरिलेटेड है, तो 90 में से 20 को माइनस कर दीजिए, tan 20 इज इक्वल्स टू cot 70 के बराबर आ जाएगा। अब इसी की तरीके के हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब इस टॉपिक को हम लोग कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास sin 41 डिग्री अपॉन cos 49 डिग्री। अब इसके अंदर हमें इतना मालूम है कि sin और cos आपस में कोरिलेटेड होते हैं। अब अगर आप लोगों का मन करे तो sin को चेंज कर सकते हैं, sin को चेंज कर सकते हैं, और मन करे तो cos को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं sin को चेंज कर रही हूँ। मुझे मालूम है sin 41 की जगह पर क्या लगा सकती हूँ, cos 90 माइनस 41 डिग्री। राइट, नीचे वाले को चेंज नहीं करना, सिर्फ एक को ही चेंज करना है हम लोगों को। cos 49 डिग्री, ऊपर वाला बन गया हमारे पास cos 49 डिग्री अपॉन cos 49 डिग्री। cos 49 डिग्री cos 49 डिग्री सेम हो गए, कटकर आंसर आ गया हमारा 1। इसकी जगह पर आप cos 49 को भी चेंज कर सकते थे, तो वहाँ पर sin 41 आ जाता, तब भी कटकर 1 ही आंसर आता। तो घबराने की बात नहीं कि हम इनमें से चेंज किसको करें, किसी को भी एक चेंज कीजिए। अपने दिमाग पर प्रेशर डालिए कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो एक को चेंज करके देखिए कि चेंज करने से हमारा रिजल्ट बनता है या नहीं बनता। अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास दिया हुआ है cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, मुझे फिर पता है कि cos और साइन जो है आपस में कोरिलेटेड होते हैं। हम इनमें से एक को चेंज करके देखते हैं। चलिए हम लोग इस टाइम cos स्क्वायर 13 डिग्री को चेंज करते हैं। यहाँ पर cos स्क्वायर 13 डिग्री की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 13 डिग्री, और ये एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। 90 माइनस 13 77, साइन स्क्वायर 77 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। दैट मीन्स आंसर क्या आ गया, 0। चलिए इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री। अब फिर हमारे पास वही हमें करना है, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करना है, और इन दोनों में से भी किसी भी एक को चेंज करना है। देखिए साइन 36 डिग्री है, साइन 36 की डिग्री की जगह पे मैं लिख सकती हूँ cos 90 माइनस 36 डिग्री अपॉन, एक को ही चेंज करना है। बार बार यही बात समझा रही हूँ, दोनों को चेंज मत करिएगा। माइनस, अब यहाँ पर भी अगर साइन को चेंज करना है साइन को चेंज कीजिए, cos को चेंज करना है cos को चेंज कीजिए, आपकी इच्छा है। चलिए अब हम यहाँ पर साइन को चेंज ना करके cos को चेंज करते हैं। cos 36 डिग्री की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस 36 डिग्री। अब cos 90 माइनस 36 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 54 डिग्री। नीचे भी cos 54 डिग्री है, क्या होगा इनका, बिल्कुल सही, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। यहाँ पर भी साइन 54 डिग्री है,
अब आपको सब समझ आ चुका होगा। cos 54 से cos 54 गया 1, sin 54 से sin 54 कट हुआ 1, दैट मीन्स इसका आंसर फाइनल आया है हमारे पास 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 tan 53 डिग्री cot 37 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री अपॉन 10 डिग्री। अब इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इस 2 का क्या रोल है। जैसे किसी वर्ड के आगे अगर हम लोग लेते हैं 2x, इसका मीन्स होता है 2 और x आपस में मल्टीप्लाई है, वैसा ही इसके अंदर ये 2 जो है इस tan 53 डिग्री के साथ मल्टीप्लाइड है। चलिए हम लोग tan 53 को चेंज करते हैं। 2 tan 53 की जगह हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 53 डिग्री, राइट, अपॉन cot 37 डिग्री, सॉरी, इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट आएगा माइनस cot, अब इस cot 80 डिग्री की जगह पे भी हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 90 माइनस 80 डिग्री अपॉन 10 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। 2 cot 90 माइनस 53 37 डिग्री अपॉन cot 37 डिग्री, उसको सॉल्व करते हैं। 10 90 माइनस 80 दैट मीन्स 10 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर अपॉन 10 डिग्री। अब देखिए cot 37 से cot 37 कट गया, 10 डिग्री से 10 डिग्री कट गया, दैट मीन्स हमारा क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए इसके जैसे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी बच्चों, अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दिया गया है tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री हो तो वैल्यू ऑफ a निकालनी, यानी a की वैल्यू निकालनी है। a एक एक्यूट एंगल है। चलिए हम लोग उसी तरीके से चेंज करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है tan 2a cot a माइनस 18, इसमें आप tan को भी चेंज कर सकते हैं, cot को भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर tan को चेंज करते हैं। tan, इसको आप थीटा मानिए, इस चीज़ को आप थीटा ही मानिए। आपने एक किया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता था, cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता था ना। इसी चीज़ को दिमाग में रखकर यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। tan 2a की जगह पर हम लिखेंगे cot 90 माइनस 2a, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2a, और इक्वल्स टू है हमारे पास cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर cot से cot हमारा कट हो गया, हमारे पास आ गया 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अल्फ़ाबेट को एक साइड कर लेते हैं और न्यूमेरिक नंबर्स को अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास 2a को हम उधर लेकर जाते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 18 को इधर लेकर जाते हैं 18 भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 108, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 108 डिवाइड बाई 3, 36 डिग्री a का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है tan a इज इक्वल्स टू cot b और हमें प्रूव करना है a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। सेम प्रोसेस, सेम तरीका दोबारा अपनाना है हम लोगों को। चलिए करते हैं। tan a की जगह पर मैंने लिख दिया cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot b। अब देखिए cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot b, सेम वही cot से cot कट हो गया हमारा। 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b, 90 इज इक्वल्स टू a प्लस b। एक बात और बच्चों ध्यान देने वाली है, यहाँ पर मैं आपको cot से cot कट करके दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये cot से cot जो है रूल्स में कट नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जो cot का ये एंगल है ये b एंगल के इक्वल है। असल में यही रूल है, cot से cot कट नहीं होता है। cot का ये एंगल b के बराबर है, इस वजह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कट वाला निशान मत लगाइएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की वजह से मैंने ऐसा किया है। हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ जी स्टूडेंट्स, ट्रिग्नो का ये कंसेप्ट आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफरेंट
मेजर्स को पढ़ेंगे।